हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अवकलन भाग 2 के आगे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। उनको ध्यान से देखना है और समझना है आपको। जैसे कि अभी तक हमने फॉर्मूले भाग फर्स्ट भाग सेकंड में आपको त्रिकोणमितीय सूत्र बताए थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र बताए थे, कुछ बीजगणितीय सूत्र बताए थे और कुछ चरघातांकी के सूत्र और लॉग के सूत्र आपको बताए थे। उन्हीं सूत्रों के आधार पर आज पुनः अवकलन भाग 2 के कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंटली है और इससे पहले जो हमने दूसरे का चौथा भाग बताया था उसी का दूसरे के चौथे भाग का ये सेकंड पार्ट है। दूसरे के चौथे भाग का ये सेकंड पार्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें बचे हुए थे जो कि हमने दूसरे के चौथे वीडियो में आपको नहीं बता पाए थे। उनको अब इस वीडियो के माध्यम से आपके पास ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि अवकलन पार्ट सेकंड के चौथे भाग का बी पार्ट है, इसका बी भाग है, एनसीईआरटी प्रश्न से दिया गया है। तो यहां पर x बराबर a कोष्टक के अंदर लिखा t प्लस साइन टी तथा y बराबर a कोष्टक में लिखा 1 माइनस कॉस टी। तो डी डी एक्स ऑफ y का मान, चूंकि ये प्राचलिक समीकरण है आपका, कौन सा है? प्राचलिक। इसके बारे में हम पहले आपसे बात भी कर चुके हैं। तो इसको लेना है, दोनों में कॉमन t है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप और y वाले में x वाले का भाग देंगे तो आपका डी डी एक्स ऑफ y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने x बराबर a t प्लस साइन टी समीकरण को लिख लिया। चूंकि इसमें स्वतंत्र जो चर है वो t है और परतंत्र आपका x और y है, तो t के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष आपका अवकलन होता है। तो यहां पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ होगा डी डी टी ऑफ x बराबर a बाहर निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ t प्लस साइन टी, a बाहर निकल जाएगा। अच्छा है, अब हमें इसका भी करना है और इसका भी करना है। तो इस तरफ देखो डी डी टी ऑफ x है, a बाहर है, t का आपका 1 हो जाएगा, डी डी टी ऑफ t इसका 1 हो जाएगा, डी डी टी ऑफ साइन टी, साइन टी का क्या होता है? कॉस t। इस प्रकार आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। पहले समीकरण को हल किया और अवकलन करने के बाद आपका डी डी टी ऑफ x इक्वल टू a कोष्टक के अंदर 1 प्लस कॉस टी प्राप्त हो गया। दूसरे समीकरण को लिखते हैं, तथा y बराबर a 1 माइनस कॉस टी। दूसरा समीकरण आपका y बराबर a कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस टी है। इसका भी हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। भाषा लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ लिखेंगे हम डी डी टी ऑफ y, a बाहर निकलेगा, डी डी टी ऑफ कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस टी,
1 माइनस कॉज टी। अब 1 का हो जाएगा 0, 1 का क्या होता है 0, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे, और कॉज टी का होता है माइनस के साइन टी, जो कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया भी है, हल करके भी बताया, उसको सूत्र लगा के भी बताया कई सवाल में। तो यहां पर आपका डी डी टी ऑफ बाई बराबर ए बाहर था, 1 का आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, चिन्ह आपका माइनस का लगा, और कॉस टी का होता माइनस साइन टी। चूंकि यहां पर कोष्टक लगना है अंदर, इसलिए बाहर बड़े वाले कोष्टक का प्रयोग कर देंगे, माइनस के साइन टी कोष्टक बंद, माइनस का गुणा माइनस में होगा, आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए का गुणा होगा तो आपका आएगा ए साइन टी। इस तरह समीकरण नंबर आपका तो माइनस का माइनस होगा प्लस, और ए का हो जाएगा 0 हट जाएगा, इसमें से 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ बाई का, तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर, ऊपर आपका बाई वाला ग्राफ आएगा, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे टी, डी डी टी ऑफ बाई, डी डी टी ऑफ बाई बराबर ए साइन टी, चूंकि यहाँ पे डी टी लिखा था ना, एक्स लिखा गया था, टी है वहां पर। अब डी डी टी ऑफ एक्स का मान लिखा, डी डी एक्स ऑफ बाई का मान, डी डी एक्स ऑफ बाई, तो यहां पर बाई वाला टर्म लिखेंगे डी डी टी ऑफ बाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स, दोनों जगह मान लगाना है आपको। बाई वाला मान क्या है ए साइन टी, और इसका मान क्या है ए बाहर है, 1 प्लस कॉस टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। इस तरह से आपका अपकरण हो गया प्राचलिक समीकरणों का। किसका हो गया? प्राचलिक समीकरणों का। ध्यान देना एक बार और, पहला समीकरण लिखा, टी के सापेक्ष अपकरण कर दिया, टी का 1 और साइन टी का कॉस टी समीकरण। दूसरा लिखा, अपकरण किया, 1 का आपका 0 हो जाएगा और कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। 0 हटा देंगे, माइनस का माइनस है प्लस, और ए का गुणा हो जाएगा तो ए साइन टी, ए साइन टी। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना, ऊपर आपका आएगा डी डी टी ऑफ वाई और नीचे आएगा डी डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि वाई वाला ऊपर चाहिए, एक्स वाला नीचे, मान रखा, कर गए, आंसर आ गया। इस प्रकार आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, t बराबर पाई बाई 2, t बराबर पाई बाई 2 पर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करो। प्राचलिक समीकरण आपके हैं, x बराबर a कोष्टक है 1 माइनस कॉस टी, और y बराबर a कोष्टक में t प्लस साइन टी। जैसा अपना था वैसा ही है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर a वाला मान उसमें y का दिया था और j वाला उसमें x का दिया था, और थोड़ा सा और परिवर्तन है, t का मान दिया, माने जहां तक आपने हल किया था वहां तक तो हल करना ही है आपको, और लास्ट में आपको t का मान रखना है। किसका मान रखना है? t का। बिल्कुल वैसे ही करना पूरा। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने x बराबर a 1 प्लस कॉस t, इसको लिख दी 1 माइनस, सॉरी क्या लगा है 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी लिखेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, ए बाहर निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी।
अवकलन करेंगे ए, वन का हो जाएगा आपका 0, कोष्टक यहाँ पे बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, और साइन टी कॉस टी का होगा, सॉरी कॉस टी लिखा, क्या लिखा, कॉस टी का होगा माइनस के साइन टी। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ए साइन टी। ए आपका डी डी टी ऑफ एक्स का मान आ गया समीकरण नंबर 1। अब हमें दूसरा समीकरण सॉल्व करना है, तथा y बराबर आपका दिया है ए टी प्लस साइन टी। इसका भी सेम ऐसे ही टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका होगा डी डी टी ऑफ y, ए बाहर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी प्लस साइन टी। टी का यहां पर 1 होगा और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। तो आपका आ जाएगा डी डी टी ऑफ बाई, ए बाहर है 1 प्लस टी का 1 हो जाएगा और साइन टी का हो जाएगा आपका कॉस टी। क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा आपका। समीकरण नंबर ये आपका 2 प्राप्त हो गया। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना था। लिखेंगे चूंकि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। मान लगा दो, डी डी टी ऑफ वाई इसका मान दिया आपका ए 1 प्लस कॉस टी, नीचे दिया ए साइन टी, नीचे वाले का मान क्या है डी डी टी ऑफ एक्स का ए साइन टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई 1 प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी। इतना आ गया आपका। अब यहां तक तो वो भी किया था हमने, लेकिन इसमें टी का मान दिया है आपका π/2। टी का मान क्या दिया है यहाँ पर π/2, तो आपको π/2 यहाँ पर टी की जगह रखना है। तो हम लिखेंगे डी डी टी डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई पोस्टर लगाएंगे और लिखेंगे x बराबर π/2 पर मान लगा देंगे 1 प्लस कॉस, जहां पर आपका t लिखा, क्या लिखा है t, यहां पर और यहां पर आपको π/2 रखना है, यहां पर भी π/2 आ जाएगा और नीचे लिखा है आपका साइन, यहां पर भी आपका π/2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे 1 प्लस π/2 और आपका cos π/2, यानी इसे लिख सकते हैं cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, इसकी जगह पे 0। ऐसे ही sin π/2 इसे लिख सकते हैं sin 90 और इसका मान होता है 1। तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1, भाग देंगे तो आपका 1। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आपका 1 प्राप्त हो गया। यहां तक तो हमने वो क्वेश्चन किया ही था जो पहला था, सेम यही था, लेकिन इसमें मान दिया हो तो इस तरह से हम रखकर सॉल्व कर देते हैं मानों को। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, x बराबर tan इनवर्स t तथा y बराबर t इंटू साइन 2t। तो इन दोनों की सहायता से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है, लेकिन यहां पर एक चीज की और रिवीजन हो गई। यहां पर 2 फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं। 2 फलन कैसे दिए हैं? गुणनफल के रूप में।
यानी कि इसका देखो जब करेंगे यहां पर थोड़ा सा बता दें, t इंटू साइन 2t, इसे पहला फलन इसे द्वितीय, तो इसका फॉर्मूला होता, फॉर्मूला बताया था हमने ddT ऑफ प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन, इस तरह से हमने आपको इसका फॉर्मूला दे बताया था। यहां पर दो फलनों के गुणनफल के सूत्र की रिवीजन हो गई आज। एक बार फिर से देखिए सवाल। सबसे पहले हम x बराबर tan इनवर्स t ले लेते हैं और t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। t के सापेक्ष अपकलन करने पर इस तरफ का होगा आपका ddT ऑफ x, इस तरफ हो जाएगा ddT ऑफ tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t का हम जानते हैं ddT ऑफ x, इसका होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर। x होता तो x स्क्वायर आता, t है तो क्या आएगा यहां पर t स्क्वायर, 1/1 प्लस t स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हमें उसका करना है सेकंड वाले का, दो फलनों के गुणनफल से। देखिए किस तरह करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हमने दूसरा फलन ले लिया तथा y बराबर t इंटू साइन 2t, तो यहां पर भाषा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ होगा आपका ddT ऑफ y, इस तरफ लगाएंगे ddT ऑफ t इंटू साइन 2t। अब यहां पर इसे हमें प्रथम फलन मानना है और इसे मानना है हमें द्वितीय फलन, इसे प्रथम फलन और इसे हमें द्वितीय फलन मानना है। दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगेगा। देखिए क्या होता है, ddT ऑफ y बराबर प्रथम फलन लिख दिया भाई, द्वितीय का अपकलन, द्वितीय फलन है साइन 2t प्लस द्वितीय फलन को लिख देंगे साइन 2t इंटू प्रथम का अपकलन ddT ऑफ t। देखो एक बार और देखिए, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब यहां पर अपकलन के सूत्र से इनका मान ज्ञात करेंगे। यहां पर देखो साइन t होना चाहिए, लेकिन साइन 2t है। ऐसे क्वेश्चन भी काफी शुरू में कर लिए हमने। अगर नहीं आए समझ में तो पिछली वाली वीडियो एक बार फिर से देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर t इंटू 2t को मन में x मानना है, साइन x का क्या होता है कॉज x, यहां पर चूंकि 2t है तो साइन 2t का हो जाएगा कॉज 2t इंटू जिसको माना उसका अपकलन ddT ऑफ 2t, साइन 2t का हो जाएगा कॉस 2t इंटू 2t को हमने x माना तो इसका हो जाएगा ddT ऑफ 2t। आगे देखो प्लस लगा दिया, इसको सेम लिख देंगे साइन 2t और t का हो जाएगा यहां पर 1। फिर से सॉल्व करेंगे, t cos 2t इंटू लगा देंगे यहां पर, दो अचर है बाहर निकल जाएगा ddT ऑफ t प्लस साइन 2t का गुणा 1 में होगा तो यही आएगा, इसका मान हो जाएगा 1 क्योंकि tt समान है। तो यहां पर आएगा t cos 2t इंटू 2 इंटू 1 प्लस के साइन 2t से हम लिख दिया, 2 को आगे लिख दो 2t cos t प्लस साइन 2t
इस तरह से आपका ddT ऑफ y का मान प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन सरल भी है, इतना भी कठिन नहीं है कि आप ना कर पाए। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, यहां से प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसका करेंगे cos 2t इंटू जिसको माना उसका, बाहर t का बन हो जाएगा। फिर से किया तो बाहर निकल गया, t का यहाँ पर भी बन हो गया, गुणा कर दिया, आपका इस तरह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब हमें dd x ऑफ y का मान निकालना है। जी निकला आपका dd ऑफ y का, आपको निकालना है dd x ऑफ y का। तो ऊपर लिखेंगे हम लिखेंगे dd ऑफ y और नीचे लिखेंगे dd ऑफ x। मान लगा देंगे इसका आपका है 2t cos 2t प्लस sin 2t, और इसका हो जाएगा आपका समीकरण 1 से मान लगाएंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, कोष्टक लगा देंगे ऊपर और नीचे, क्योंकि जब भी दो संख्याएं जो बटे के बटे जोड़ या घटाने के रूप में हो तो हमेशा कोष्टक लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बटे में तो है, इसके बटे में नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, चौथा पहले के पास भाग जाएगा, नीचे वाला कहां भाग जाएगा, ऊपर वाले के पास। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ddx ऑफ y बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर और आगे आएगा 2t cos 2t प्लस sin 2t। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा, ddx ऑफ y का मान निकल आया। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन हो या सरल हो, आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है और सॉल्व करते जाना है। लेकिन ध्यान रखना, कोई सा भी वीडियो देखो उससे पहले फॉर्मूले वाला वीडियो निश्चित तौर पर देखो, या कॉपी पर नोट है तो फॉर्मूले को एक बार लर्न कर लो और लिख कर देखो, उसके बाद ही वीडियो को देखें या नोटबुक पर सॉल्व करें। चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यदि x बराबर a कोष्टक में cos t प्लस t sin t तथा y बराबर a कोष्टक के अंदर sin t माइनस t cos t, तो इसमें भी यहां पर दो फलनों के गुणनफल का लगेगा और यहां पर लगेगा, y वाले में x वाले का भाग देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, गणित टेंशन में नहीं पड़ी जाती, गणित जो है सब्जेक्ट वो रिलैक्स मूड में पढ़ा जाता है। अगर कभी समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, कुछ समय बाद फिर से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टेंशन में पढ़ोगे गणित कभी नहीं सीख पाओगे। और गणित केवल एक ही शब्द कहती है कि बार बार करो, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको बार बार लगाना है ताकि आपको सरल लगने लगे। तब तक लगाओ जब तक आपको सरल ना लगे। सबसे पहले पहला समीकरण लिखते हैं, x बराबर a cos t प्लस t sin t। तो यहां पर t कंपलसरी है, उसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा। जब दो समीकरण दिए हों तो कॉमन वाला देखा जाता, ये नहीं कहना कि सर ये a भी आ रहा, ए नहीं, ये अचर है, ये क्या लेते हैं अपन, अचर x y, और इसके अलावा तीसरा लेटर t है, थीटा है, जे वाले चर लिए जाते हैं। यहाँ पर जे ए बाहर है, जे कॉमन, ये नहीं कहना कि इसमें भी और इसमें भी, ये नहीं, ये अचर है आपका। अब इसको आपको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आएगा ddT ऑफ x, ए बाहर है जी, अंदर नहीं है, इसकी ध्यान रखना, ए बाहर लिखा है,
ए बाहर निकलेगा डी डी टी ऑफ कॉज टी प्लस टी साइन टी। ध्यान रखना ए बाहर था ये। अब डी डी टी ऑफ एक्स बराबर ए, इसका करेंगे हम, लिख देंगे पहले अलग अलग, डी डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी डी टी ऑफ टी साइन टी, कोष्टक बंद कर देंगे। इसके आगे हमें सूत्रों का प्रयोग करना है। ये बाहर है कॉज एक्स या कॉस टी है, यहाँ पे कॉस टी का करेंगे अपन तो आएगा माइनस के साइन टी प्लस यहां पर दो फलनों का गुणनफल, प्रथम फलन, इसे प्रथम और इसे द्वितीय, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। देखो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। यहां पर ए बाहर है माइनस साइन टी प्लस टी और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, अवकलन करना था, प्लस साइन टी और इसका हो जाएगा वन। अब आपका ए माइनस के साइन टी प्लस टी कॉस टी, इनको सेम लिख दिया, इसे भी और इसे भी। ए आपका आएगा साइन टी और यहां पर साइन टी माइनस का है, यहां पर प्लस का है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा ए टी कॉस टी। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन करने में बिल्कुल आसानी, डी डी टी ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर आपका पहला आ जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार में उसको सॉल्व करना है, दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए किस प्रकार, लिखेंगे तथा y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ होगा डी डी टी ऑफ वाई, ए बाहर निकल जाएगा बड़ा वाला कोष्टक, इसके साथ भी दे देंगे डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस इसके साथ भी डी डी टी ऑफ टी कॉस टी। यहां पर पहला फलन और द्वितीय फलन मानेंगे। ए बाहर है, इसका अवकलन हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि साइन टी का अवकलन हम जानते हैं कॉस टी। चिन्ह माइनस लगा, माइनस लगा दो। अब यहां पर मझले वाले ब्रैकेट का यूज होगा क्योंकि छोटा भी लगेगा उसके अंदर। लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इस तरह से। अब ये कोष्टक ध्यान रखना, क्योंकि ये कोष्टक क्यों आया, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा। कभी भी माइनस का चिन्ह लगा हो तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं करोगे तो चिन्हों में मिस्टेक हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर ए बचा कॉस टी माइनस टी है और कॉस टी का अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन टी, और माइनस का अंदर बना होगा तो माइनस कॉस टी और इसका हो जाएगा कोष्टक बंद। ए बाहर है,
यहां बचा आपका cos t, माइनस का माइनस में हमारा प्लस t sin t और माइनस की cos t। यहां पर cos a वाला प्लस का, a वाला माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा a t sin t। जी आपका मान प्राप्त हो गया किसका? ddx ऑफ ddt ऑफ y का। किसका मान प्राप्त हो गया? ddt ऑफ y का। अब हमें ddx ऑफ, इसको समीकरण 2 मान लेना, ddx ऑफ y का मान निकालना, तो यहां पर आएगा ddt ऑफ y और ddt ऑफ x। ऊपर मान लगाएंगे आपका at sin t और इसका समीकरण 1 से मान आएगा at cos t, at और cos t। यहां पर at और at सेम है, कट जाएंगे। आपका बचेगा ddx ऑफ y, साइन ऊपर बचेगा sin t अपॉन cos t। इस प्रकार आपका tan t आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? tan t, क्योंकि त्रिकोणमिति से जानते हैं sin t अपॉन cos t बराबर tan t। इस प्रकार ddx और y का मान tan t प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, केवल कमी है तो प्रैक्टिस की। आप लोग प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। पहला समीकरण रखा, ए बाहर निकल गया, अवकलन कर दिया, इसका अवकलन माइनस साइन टी कॉस टी का, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम, सॉल्व किया, एक पद कट गया, आपका समीकरण 1 का। इसी प्रकार आपको दूसरा समीकरण लिखना है, टी के साथ अवकलन, इसका हो गया कॉस टी, यहाँ पर वही दो फलनों का, चूंकि माइनस लगा था तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कोष्टक का जो माइनस, देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह का गुणा किया, इसमें कॉस का होता है माइनस की साइन टी, यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा किया प्लस हो जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, आपका ए टी साइन टी। हमें निकालना था डी डी एक्स ऑफ वाई का मान, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कैसे निकलेगा? डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स, दोनों का मान लगाया, एटी से एटी कैंसिल हो गया, यहाँ पर शेष बचा आपका, ऊपर बचा आपका साइन टी और नीचे बचा आपका कॉस टी। त्रिकोणमिति से हम सूत्र जानते हैं, साइन टी बटे कॉस टी बराबर टेन टी। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी तथा y बराबर कॉस टी प्लस e की पावर टी। इसमें तो सिंपल है, 4 फॉर्मूले अलग अलग लगना, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी। अब हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स बराबर डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस लगा दो डी डी टी ऑफ लॉग टी। आधार में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? टी। साइन टी का होता है आपका कॉस टी प्लस लॉग टी का होता 1/t। जी आपका डी डी टी ऑफ एक्स का मान आ गया। यहां पर अगर लासा लेना हो तो लासा भी ले सकते हैं आपका होगा डी डी टी ऑफ एक्स बराबर टी लासा आ जाएगा, टी का गुणा कर दो, टी कॉस टी प्लस 1। इस तरह से आपका पहले समीकरण हो गया डी डी टी ऑफ एक्स का मान। ऐसे ही आपको दूसरा समीकरण बनाना है, दूसरा तो लिखेंगे तथा y बराबर कॉस टी प्लस e की पावर टी। लिखेंगे
t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें आपका आ जाएगा ddT ऑफ बाई ddT ऑफ cos t प्लस लगा दो ddT ऑफ e की पावर t cos t का होगा माइनस साइन टी, cos t का अपकरण क्या होता है माइनस साइन टी, e की पावर t का सम e की पावर t होता है, e की पावर t का क्या होता है e की पावर t। इस प्रकार आपका दूसरा समीकरण बनेगा ddT ऑफ y समीकरण नंबर 2। अब हमें ddx ऑफ y का मान निकालना है, तो y वाला ऊपर लिखेंगे माइनस का साइन टी प्लस e की पावर t, डायरेक्ट लिख दिया है, ध्यान रखना क्योंकि y वाला ऊपर आता है और x वाला आएगा आपका नीचे। t cos t प्लस 1 अपॉन t, t भाग जाएगा ऊपर, तो आपका आ जाएगा ddT ऑफ x बराबर ddT ऑफ x बराबर, यहां पर t ऊपर पहुंचेगा, प्लस को पहले लिख दो e की पावर t माइनस साइन t, नीचे आ जाएगा आपका t cos t प्लस 1। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। सबसे पहले पहला समीकरण लिखा, अवकलन कर दिया, लासा ले लिया यहाँ पर। दूसरा समीकरण लिखा, अवकलन किया, समीकरण 2 डाल दिया। ddx ऑफ y का मान, तो y वाला ऊपर और x वाला नीचे, ऊपर भाग गया। यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सरल हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक सवालों को लगाना है। और आपके लिए एक सुझाव है कि सूत्रों को आप दिन में 3 बार कीजिए, सुबह उठते वक्त, दोपहर में और रात में सोते वक्त। 3 टाइम पर आपको लर्न करेंगे तो काफी अच्छे से लर्न हो जाएगा और सवालों में आसानी पूर्वक आप लोग बिना किसी डरे हुए लगाओगे और हल कर लोगे सवाल। जो बच्चे हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, हर वीडियो देख रहे हैं, वो लगातार बने रहें और वीडियो देखते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें और वीडियो का लाभ उठा सकें, सरल से सरल भाषा में सीख सकें। जैसे कि अपनी चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल के नाम से YouTube पर चैनल है। अगर किसी बच्चों को पता नहीं है तो उनको बताइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो की जो लिंक होती है उसको फेसबुक, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग दूसरे छात्रों तक पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सकें आसान भाषा।